दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर इन्वेस्टर के माइंड में रहता है। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ज्वेलरी खरीद रहे हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। और सबसे खास बात, आज हम बात करेंगे स्मार्ट और नए ऑप्शन के बारे में, स्टेबल मनी का गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड, जिसमें एक ही जगह में आप दोनों मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो स्मार्ट रेशियो के साथ। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि क्यों करें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट। पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रैली पे है। इनका जो रिटर्न है ना पिछले एक साल में लगभग 50% के आसपास गया है। अब ऐसा क्यों, इस बारे में बात करते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड टैरिफ्स, इसके बाद जो सेंट्रल बैंक्स है ना वो खुद लार्ज स्केल पे गोल्ड खरीद रहे हैं सेफ हेवन एसेट के तौर पे। और सिल्वर तो और भी इंटरेस्टिंग है, ये एक डुअल नेचर मेटल है, प्रीशियस भी है और इंडस्ट्रियल भी। ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब में यूज होता है। इनफैक्ट 60% सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है। मतलब जब इकोनॉमी स्लो हो तो सेफ हेवन का काम करता है और जब इकोनॉमी ग्रो करे तो इंडस्ट्रियल डिमांड के थ्रू रैली करता है। दोनों ही तरफ से विन विन सिचुएशन है। अब ट्रेडिशनल ऑप्शंस की बात करते हैं, ज्वेलरी और डिजिटल गोल्ड के बारे में। अब ज्वेलरी की अगर हम बात करें ना तो सबसे कॉमन और सबसे इनएफिशिएंट ऑप्शन है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है बताता हूं। 15 से 30% तक का तो मेकिंग चार्ज लग जाता है, यानी कि इतना पैसा तो आपका तुरंत वहीं पे कट गया। प्योरिटी का डाउट, रीसेल इश्यूज और स्टोरेज का भी तो टेंशन है। और भाई ये ज्वेलरी जो है ना ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्मार्ट चॉइस बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर की बात करें, ये कंपैरेटिवली कन्वीनियंट है, लेकिन 3 से 5% का मार्कअप लगता है और साथ ही साथ ऊपर से 3% का जीएसटी भी लगेगा। और सबसे बड़ा रिस्क, भाई कोई रेगुलेशन नहीं है इस पे। मतलब अगर कल को कभी कोई भी इशू हो जाए तो आपके पास कोई लीगल बैकअप नहीं है, तो फिर करें क्या, बताता हूं ना। अब इसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन लेके आया है स्टेबल मनी, द गेम चेंजर फॉर सिल्वर एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट। स्टेबल मनी ने ना अभी रिसेंटली लॉन्च किया है सिल्वर एंड गोल्ड का म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। अब इसमें फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका एक्सपर्ट टीम मार्केट को ट्रैक करता है और हर महीने ये टीम रिकमेंड करती है बेस्ट रेशियो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ना ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाते हैं उस लेटेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग विद योर कंसेंट। मतलब आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट बैक डायनेमिक एलोकेशन मिलता है और कन्वीनियंट भी है, सब एक ही जगह से। चाहे आपको 80% गोल्ड लेना हो, 20% सिल्वर लेना हो या वाइस वर्सा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। मनी में भी फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, ओनली गोल्ड, ओनली सिल्वर या फिर दोनों ले सकते हैं एज पर एक्सपर्ट ड्रिवन बैलेंस रेशियो। देखो जो स्मार्ट ऑप्शन है ना वो तो म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ ही है। अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में सेफ, रेगुलेटेड और एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ आपको लेना चाहिए। ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं। और जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ खरीदते हो ना तो आपका खरीदे हुए अमाउंट का जो गोल्ड एक्चुअल में फिजिकली खरीद के रखा जाता है। एक्सपेंस रेशियो इसमें काफी लो होता है, 0.5 के अराउंड होता है। आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 100 रुपए से। लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज है एलोकेशन का। आपको कितना पैसा गोल्ड में डालना है, कितना सिल्वर में डालना है। अब चलो एलोकेशन डिलेमा पे ही बात करते हैं, कितना गोल्ड लेना चाहिए और कितना सिल्वर। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 80-20 करें, 70-30 करें या 50-50 करें। अब इसका जो आंसर है ना वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। आज के दिन गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 78 है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज 60 से 65 होता है। मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये रेशियो मॉनिटर करना, एलोकेशन एडजस्ट करना सब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यहीं पर स्टेबल मनी आता है इस पिक्चर में, और जिसके बारे में आपको मैंने अभी बता ही दिया है। तो चलो अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो अगर ज्वेलरी की बात करें तो इमोशनल वैल्यू के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बेकार है। अब अगर डिजिटल गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कन्वीनियंट तो है लेकिन हाई चार्जेस है और कोई रेगुलेशन नहीं है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, स्पेशली स्टेबल मनी वाला। सेफ है, डायनेमिक है, एक्सपर्ट बैक्ड और स्मार्ट ऑप्शन है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करे और पीस ऑफ माइंड भी चाहे तो स्टेबल मनी का गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आप क्या यूज करते हो। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो क्या आप ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करते हो या फिर ईटीएफ लेते हो, डिजिटली लेते हो, म्यूचुअल फंड्स लेते हो, क्या लेते हो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। या फिर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है लेके आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। म्यूचुअल फंड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना, स्टेबल मनी का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले #चौधरी टिप्स। Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.